कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये एक बात देखो यार, को करिकुलर का पेपर हमेशा ही एमसीक्यू पैटर्न पे होता है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, को करिकुलर का सिलेबस हर जगह सेम होता है। ठीक है, बस आप क्या कर लेना, अपने एडमिट कार्ड के अंदर चेक कर लेना, आपको यही दिखेगा कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर को करिकुलर पेपर क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, जिसको हम मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप कोशिश यही करना कि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे 10-15 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उसी के अंदर सभी को करिकुलर के पेपर पड़े होंगे। ठीक है, उसको फॉलो करते रहना, एग्जाम में उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से बनते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 10 से 15 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो कुछ बचा ही नहीं भाई। ठीक है, क्या ही बचेगा। मान लेते हैं 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से क्या होगा, अगर आप 10 से 15 पेपर लगा लेते हो तो 40 से ज़्यादा तो उसी में से रहने वाला है जो हमने सॉल्व किए हैं। बस 4-5 इधर से होगा, उसका कोई मैटर नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम अलग अलग से जानते ही हैं, जो करंट में सिचुएशन चल रहा है, न्यूज़ वगैरह वो तो देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी के टाइम आपके एग्जाम होने वाले, जैसा कि आप जानते ही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन पूछता है, कई यूनिवर्सिटी में 75, कई यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन। ठीक है, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सभी एमसीक्यू पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और हमने अलग अलग सब्जेक्ट के भी, थर्ड सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। अब एक बार चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अहिंसा एक मूल्य। अहिंसा मतलब क्या, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है, एक नकारात्मक मूल्य है या सकारात्मक मूल्य है या अमानवीय मूल्य है या सभी है। तो देखो, अहिंसा, गांधी जी ने क्या बोला है, अहिंसा करो। अहिंसा मतलब क्या, शांति से बात करो। तो अहिंसा क्या है, एक सकारात्मक मूल्य है, मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, हमें एक इसी, चलो दोनों लैंग्वेज को साथ में देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट तो हिंदी में ही प्रेफर करते हैं, तो मेन हम इसी के अंदर देखेंगे, इंग्लिश में भी वही है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, मूल्यों को हम सीखते हैं। तो मूल्यों मतलब वैल्यूज़ को हम कहाँ सीखते हैं, घर में सीखते हैं, अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों से, आस पड़ोस में जो रहते हैं लोग उनसे सीखते हैं। मूल्य मतलब क्या, व्यवहार करना, कुछ बोलना, कैसे बोलना है, ये सभी इसको बोलते हैं वैल्यूज़। ठीक है, स्कूल में भी वही है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है दूसरों से, छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, सभी चीज़ सिखाई जाती है। मतलब हम मूल्यों को हर जगह से सीख रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और देखो यार, ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, जैसे यहाँ पे देखो ऑल ऑफ दिस है, उपयोग सभी वाले, तो 10 में से 9 टाइम्स ये सही ही होते हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं भी मालूम है और उपयोग सभी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको पक्का टिक कर देना। ठीक है, फिर अगला क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग किससे करी जाती है, आप बताओ, बाजार से, प्रदर्शनी से, इंटरनेट से या सभी से। तो देखो यार, बाजार से जो आप जाके शॉपिंग करोगे उसको ऑनलाइन तो बोलेंगे नहीं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से होगा, इंटरनेट से होगा। पहला ऑप्शन सही है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, डबल ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अगर 2 ऑप्शन सही है तो एक तीसरा ऑप्शन अलग से आपको दिया रहेगा, बोथ वाला करके। ठीक है, अदरवाइज तो एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है। कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को, जो कीटनाशक है मतलब पेस्टिसाइड्स है, वो क्या, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हानि पहुंचाती हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आत्मनिर्भरता एक मूल्य। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस, ये कैसे, किस तरह का वैल्यू है, तो अमानवीय, मानवीय, नकारात्मक, तो ये मानवीय मूल्य है। आत्मनिर्भरता मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक मानवीय मतलब ह्यूमन वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मूल्यों का आधार है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, मूल्यों का आधार सामाजिक भी है, दार्शनिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयोग सभी। ठीक है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बोला है, तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, ये चीज़ हमको करनी चाहिए, लेकिन देखो उसने नहीं वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो क्या नहीं करना चाहिए वो आप खोजेंगे। ठीक है,
पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, लेकिन नहीं वाला चीज़ सोच खोजो, धोखाधड़ी करनी चाहिए, हाँ तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? तो महात्मा गांधी जी का जीवन मूल्य है, लेकिन इसमें देखो महात्मा गांधी है ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। तो वायु की गुणवत्ता को AQI दर्शाता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें देखो अगर आप इंग्लिश वाला पोर्शन देखोगे तो उसने AQI दे ही रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ना भी आ रहा हो ना तो दोनों लैंग्वेज को प्रीफर कर लेना, आपको हिंट मिल ही जाएगा। और एक बात और, ये पेपर्स में क्या होता है ना, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, तो 9 कंप्लीट कर लिया, फिर मान लो 10 पे आ गए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आगे आगे सॉरी मतलब क्या, रैंडमली जो आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, अदरवाइज तो अलग होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखो, तो थोड़ा कुछ हद तक आपको आइडिया लग जाता है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो अलग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे जो आगे आने वाले या पीछे वाले क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। फिर क्या, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को अधिक मिलता है? तो भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, तो राजनीति में जानता ही हो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यवसाय में, नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है? देखो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, आप बस ये देखो कि कौन चीज़ किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप से हम दुनिया से बात कर सकते हैं, फेसबुक से भी बात कर सकते हैं, इंस्टा से भी बात कर सकते हैं। तो देखो यार, ये जो दिख रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये एक तरीके के दिख रहे हैं। और ये जो ईमेल है, इससे भी हम दुनिया से बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ बस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा तो एक तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन ईमेल क्या अलग दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ईमेल, ठीक है। बस क्या करा करो, पैटर्न दिखा करो कि कौन कौन सी चीज़ें एक तरीके की है, कौन सी अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कैसा है? तो देखो अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है? इनमें से कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय मतलब ह्यूमन वैल्यू को, कौन सा ह्यूमन वैल्यू सोशल जस्टिस, और समानता मतलब इक्वलिटी को बढ़ावा देता है? तो स्वतंत्रता मतलब किसी भी इंसान को कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्रता देना, ये लोगों की समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाता है। सबको न्याय प्रदान करना, ये भी अच्छी बात है। सबको समान अधिकार देना, ये भी अच्छी बात है। तो तीनों चीज़ें सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दे रही हैं। तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। अगला है हमारे पास, उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिले। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ठीक है। साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? साइबर के अपराध मतलब जैसे जो हैकिंग वगैरह करते हैं, अगर आप हैकिंग से अपने आप को या अपने फ़ोन को सुरक्षा कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है, साइबर सुरक्षा, ठीक है। नेटवर्क सूचना का क्या उद्देश्य, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। उसका उद्देश्य यही होता है कि आपने जो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट रखे वो उसको गोपनीय रखे, अखंडता बनाए रहे, उपलब्धता बनाए रहे। तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है, ठीक है। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत क्या था? कि पीड़ा की हम अनंत क्षमता को सह सकें, पहला भी सही है। अहिंसा से काम करें, ये भी बात सही है। वो गांधी जी अहिंसा पे ही काम करते थे, सत्य बोले, ये बात भी सही है। तो तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण तीनों होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है, इनमें से कौन सा विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है? तो व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद भी है, आदर्शवाद भी है। तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन माने जाते हैं, ठीक है। फिर नकारात्मक मूल्य, देखो अगर नकारात्मक मूल्य पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 2 या कुछ था
वो सकारात्मक मूल्य पूछा था, अब नकारात्मक मूल्य पूछ रहा है। देखो हिंसा, हिंसा क्या है, नकारात्मक मतलब निगेटिव वैल्यू है, और धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी ये सभी सकारात्मक मूल्य हैं। ठीक है, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो सत्य, शांति ये भी मानव मूल्य है, धर्म भी है, प्रेम भी है, तीनों बातें सही हैं। तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, कहा था, तीसरा ऑप्शन सही है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, ये किसने कहा है? अब्दुल कलाम ने कहा है। ठीक है, यू शुड लव योर वर्क नॉट योर कंपनी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। मनुष्य चेष्टा करता है, तो मनुष्य किस चीज़ की चेष्टा करता है? पर्यावरण के अनुकूल बनने की, अपने आप को, अपने शरीर को जिस भी पर्यावरण में रह रहा है उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करता है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, गर्मी का टाइम है तो आप क्या करोगे? पर्यावरण में देखोगे पर्यावरण गर्म है तो आप हल्के कपड़े पहनोगे, ठंडा पानी वगैरह पियोगे। और वही अगर ठंडी का टाइम आ जाए तो आप क्या देखोगे? पर्यावरण में ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ठंडी ऊनी कपड़े पहनोगे, गर्म पदार्थ वगैरह पियोगे। ठीक है, तो वही है, मनुष्य हमेशा अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम पर्यावरण को अपने हिसाब, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, पर्यावरण अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, वो हमारे हिसाब से चल ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा सोलर बोला हुआ है, तो सोलर कहाँ से? सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त हुआ है। ठीक है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, तो यहाँ पे कोई नहीं है ऑप्शन में। द्रोणाचार्य है, धृतराष्ट्र है, भीम है, तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर है। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, ये किसने कहा है? अब्दुल कलाम ने कहा है। ठीक है, वन गुड बुक इज अ वॉट ऑफ 1000 फ्रेंड्स, ये अब्दुल कलाम ने कहा है। ठीक है, युवा दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलब्ध में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती मतलब बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, एक सेकेंड। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। ठीक है, अगला है हमारे पास, मेट्रो नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मेट्रो नगर मतलब महानगर, जैसे भारत के अंदर बात करें तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सभी मेट्रो नगर है। मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री मतलब बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रीज़न होता है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हीकल वगैरह ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा है तो वहाँ पे धुएँ वगैरह ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियो संक्रियता लिखा हुआ है, उर्वरक लिखा हुआ है, कीटनाशक। देखो कीटनाशक और उर्वरक ये तो खेती से क्या बोलते हैं रिलेटेड है। तो बड़े से शहरों में खेती तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, जो भी खेती है गाँव में ही होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, तो बचा क्या? रेडियो संक्रियता। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा कौन सा? ईंधन चलित वाहन। ठीक है, तो बड़े शहरों में जो ईंधन से चलने वाले, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं वो क्या बोलते हैं यार, इसके प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, फिर अगला है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो देखो जलकुंभी होता है वो सरोवर में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। ठीक है, भूतली प्रकोप कौन से हैं? ठीक है, भूतली मतलब सरफेस डिजास्टर। ठीक है, तो ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन, ये सभी भूतली प्रकोप है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कब किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। देखो स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी के बर्थ के टाइम पे शुरू किया गया था ना, तो ऐसे क्वेश्चन के टाइम बस ये देखना कि बस महात्मा गांधी का बर्थ डेट कहाँ पर है। ठीक है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर है, यहाँ पे भी 2 अक्टूबर है, लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में चला, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर चला गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये स्टार्टिंग वाला। ठीक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन, इससे कुछ होता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ हो नहीं है, नहीं ओरल डिहाइड्रेशन जैसा। तो इनमें से चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ओ का मतलब होता है ओरल, डी मतलब
डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। AF का मतलब कुछ और होता है, क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पे ओरल डिहाइड्रेशन दिख नहीं रहा है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा चौथा ऑप्शन। कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त राज्य है, ठीक है। तो भारत में बात करें तो जो सिक्किम है वो ODF मुक्त राज्य है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? देखो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मतलब भूकंप कितना तेज है, ये सभी रिएक्टर स्केल पर मापे जाते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी। मतलब क्या, तापमान बढ़ेगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो पृथ्वी से वनस्पति खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। वनाग्नि बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो जो सूखे पौधे हैं वो जलने लगेंगे, तो वनाग्नि बढ़ जाएगी। तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है, अतिसार भी। तीनों बातें सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलेट्स की खेती के लिए क्या आवश्यक है? कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय, तीनों आवश्यक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है धूल प्रदूषण रोकने के लिए। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? देखो सीसा, अखबार में लेड नाम का विषैला तत्व, लेड मतलब सीसा पाया जाता है, ठीक है। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या हैं? तो देखो यार, इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, सभी क्या हार्मफुल रेडिएशन के स्रोत हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? देखो वाटर पार्क में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? तो घर में सजावट के लिए जो क्या बोलते हैं यार, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्दी हम मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।